कार्यक्रम का संचालन कंसल ने वो जिस क्षेत्र सरकार ने ये टैबलेट दिए हैं। सिकंदराबाद गुजराती देवी ITI कॉलेज में टेबलेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सिटी न्यूज संपादक राजेंद्र कंसल ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि पदम सिंह क्षेत्र प्रचार प्रमुख पश्चिमी उत्तर प्रदेश MLC नरेंद्र भाटी, देवेंद्र शर्मा चेयरमैन जिला सहकारी बैंक MLA देवेंद्र लोधी रहे, उप जिलाधिकारी राकेश कुमार भी रहे मौजूद। इस कार्यक्रम में सरकारी योजना के तहत ITI कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को टेबलेट वितरित किए गए। इसमें विशेष बात यह है कि जनपद बुलंदशहर में केवल हमारी ITI को ही लैपटॉप वितरण के लिए चुना गया है। इसके लिए हम ITI के चेयरमैन दुष्यंत सिंह को बधाई देते हैं, क्योंकि इनके ही गुणात्मक प्रयासों से यह संभव हो सका है। टेबलेट पाकर छात्र छात्राओं में खुशी की लहर थी। कॉलेज संचालक दुष्यंत सिंह ने बताया, नगर में एकमात्र गुजराती देवी ITI कॉलेज है जहां छात्रों को कुल 84 टैबलेट का वितरण किया गया। वह बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। देश की रक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ने मरने की कसम खाते थे, तो इनसे महान। कार्यक्रम में विभाग प्रचारक राजेश, कोऑपरेटिव चेयरमैन ठाकुर गिरिराज सिंह, BBC स्कूल प्रबंधक परशुराम चोपड़ा, संजीव भाटी पंप वाले, अखंड प्रताप सिंह पंप वाले, जिला मीडिया प्रभारी संजय माहेश्वरी, BJP पिंकी बोहरा, अनिरुद्ध शास्त्री, संजय बिसारिया, डॉक्टर दीक्षित समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस जिले में भी 2000 से लेकर 2004 तक जैसा मुझे तो जानकारी थी, लेकिन भाई साहब ने बताई 2000 से लेकर 2004 तक इसी जनपद में श्री पदम जी यहाँ रहे। बहुत ही कर्मठ और अपने कीमती विचारों से हमें सबको अवगत कराएं। श्री मुख्यमंत्री कि पूरे जिले में इसी ITI को प्रदेश सरकार के द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपने विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी से जोड़कर उनको नई नई चीजें और कैसे सिखाई जा सकती हैं, उसके लिए यंत्र की आवश्यकता है। जैसे सिकंदराबाद नगर के गुजराती देवी ITI कॉलेज में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज RSS से पहुंचे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिकंदराबाद क्षेत्र में। और बच्चों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज टैबलेट का वितरण किया गया है? मैंने अभी ये बोला कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए वो जिस क्षेत्र में हैं उसको वैसे संसाधन चाहिए, वैसे शस्त्र चाहिए। सीमा पर सीमा की रक्षा करने के लिए सैनिक को शस्त्र चाहिए, उसके लिए मैगजीन चाहिए। विद्यार्थी को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, उनकी योग्यता में और संवर्धन हो उसका, और उनकी योग्यता, उनका समय जिस विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, उस विद्या के साथ वो नए कीर्तिमान देश धर्म समाज के लिए स्थापित करें। तो इसलिए विद्यार्थी को आने वाले समय में, मैंने भी चर्चा भी की कि स्वाधीनता अमृत महोत्सव ये भारत के अंदर नहीं तो जहाँ जिस देश में भारत के लोग रहते हैं, एक अद्भुत कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम की धूम जो दुनिया को एक संदेश देकर गई है कि इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया, तो जो खोया उसका स्मरण कर आने वाले 25 वर्षों में हम उसको प्राप्त करेंगे। अपनी जो इतिहास है, परंपराएं हैं, संस्कृति हैं और जो धर्म हैं, उस पर गर्व, गौरव और स्वाभिमान, इसके साथ आने वाले 25 वर्ष हर नागरिक को और विद्यार्थी की महती आवश्यकता है। भारत ये दुनिया के अंदर अगर सर्वाधिक युवा हैं तो वो भारत के अंदर हैं, और युवा ये विद्यार्थी के रूप में हैं। तो इसलिए सारी संभावनाएं, क्षमताएं ये विद्यार्थी के पास है। उन संभावनाओं को, क्षमता को
वो देश के विकास के लिए, देश में सद्गुण निर्माण करने के लिए उसका सदुपयोग करे, ऐसा एक मैंने आग्रह विद्यार्थियों से करने का प्रयास किया। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि कॉलेजेस में सीट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, और सीट्स हैं तो वहाँ टीचर्स की कमी है। तो उस विषय पर आप क्या कहेंगे? सरकार अब हम मौजूद हैं माननीय नरेंद्र भाटी जी के साथ। सर, आज जो टैबलेट वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस विषय पर आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? माननीय पिछले 8 वर्षों से माननीय जो मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार चल रही है, और यहाँ पिछले लगभग 6 वर्षों से माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, उसमें सारी जो ये चीज़ें हैं, जो बच्चे जो भी जिसको साधन चाहिए उसी तरीके की जो योजनाएं सरकार ला रही है, और वो सरकारें ज़मीन पे आ रही हैं, वो योजनाएं ज़मीन पे आ रही हैं। पहली सरकारों में भी घोषणाएं तो होती थीं, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं आता था। अब हर चीज़ जो वहाँ से निकलती है वो ज़मीन पे आती है और उस व्यक्ति की जेब में जाती है। तो इसमें जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य दो पे इतना बजट कभी खर्च नहीं हुआ जितना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस मुल्क में खर्च हो रहा है। अभी कोरोना काल में भी 35 मेडिकल कॉलेज बना के तैयार कर दिए गए हैं। आपके बुलंदशहर में भी स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह जी के नाम पे अभी कल परसों ही आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो निरीक्षण करने आए थे दौरे पे। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है बुलंदशहर में भी, यहाँ स्टेडियम भी बन रहे हैं। यहाँ बुलंदशहर में सबसे बड़ा काम 36,000 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी मैंने परसों मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दादरी से जेवर, बुलंदशहर से जेवर और खुर्जा से जेवर 3 रास्ते हैं जो जेवर एयरपोर्ट को जोड़ते हैं बुलंदशहर ज़िले को, तमाम को। ये बुलंदशहर को ही नहीं जोड़ते हैं, ये बुलंदशहर तीनों मार्गों की मैंने 4 लाइन बनाने की मांग की, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत भी दिखे। और बहुत तरह की योजनाएं, अभी 6,000 रुपये किसानों को कहते थे कि किसान को कुछ नहीं। अब कोई भी ना पटवारी की ज़रूरत, ना तहसीलदार की, ना किसी को पता चले पड़ोसी को। माननीय मोदी जी एक बटन दबाते हैं, 8 करोड़ लोगों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये चले जाते हैं। कोई रिश्वत देनी पड़ रही है। पहली सरकार है जिसमें समानता है, जिसमें कानूनें एक समान बनाई जा रही हैं हर व्यक्ति के लिए। आपके सिकंदराबाद में गिनिए कितने मकान लोगों को मिले, किस कास्ट को ज़्यादा मिले। क्या मुसलमानों को कम मकान मिले? क्या दलित भाइयों को कम मिले मकान? मतलब पिछले 5 सालों में 44 लाख मकान बना के लेंटर के मकानों मालिकों को चाबी दे दी। इस अमृत महोत्सव का पूछ रहे थे, आप लोग ही पूछ रहे थे, वो मैंने उसका जवाब दिया। आपने पूछा था कि ये तो 15 अगस्त हर साल मनाई जाती है। मैंने कहा था कि ये 15 अगस्त वो वाली नहीं है, और ना ये कोई अजूबा है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो 25 साल बाद भी अमृत महोत्सव मनाया गया था, 50 साल पे मनाया गया था। 75 साल वाला अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मनाए। इसमें और अमृत महोत्सवों से ये भिन्न है। इसकी जो शुरुआत थी वो 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से माननीय मोदी जी ने की थी, और 75 सप्ताह शेष थे 75वें महोत्सव के। तो 75 सप्ताह का कार्यक्रम मोदी जी ने इसकी कमेटी बना के उनको दिया था, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी मेन थे। देश की सीमाएं, देश के सैनिकों को सुसज्जित करना, वर्दी से, हथियार से। 2000 उसमें हम जो है 1962 में इसलिए लड़ाई हार गए चीन से कि हमारे सैनिक को 3 दिन पैदल चलना पड़ रहा था, और चाइना अरुणाचल में अंदर आके लड़ रही थी 100 किलोमीटर। उसका बदला 65 में लिया। आज हमने चाइना में सारे अपने रास्ते, सारे पुल, सारे पहाड़ काट के चाइना के अंदर घुसा दिए हैं।
आज जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है वो लद्दाख पे लगा दी है। एक ही आदमी 5000 किलोमीटर गोला फेंक देगा, बम फेंक देगा, एक ही आदमी बैठा बैठा, एक ही आदमी रक्षा कर देगा 5000 किलोमीटर तक। तो ये किसके लिए है? ये अभी हमारा माइक्रो डोनेशन चला और विभिन्न योजनाएं चली, इसका पैसा सब जो जा रहा है कहाँ जा रहा है? सैनिकों के लिए जा रहा है, किसानों के घर में जा रहा है, मजदूरों के घर में जा रहा है, व्यापारियों को छूट दी जा रही है। सरकार का कहना है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, परंतु साधनों व टीचर्स की कमी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं मास्टर कम है कि ज़्यादा हैं। जहाँ कम हैं वहाँ पूरे हो जाएंगे और जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ से भेज दिए जाएंगे। टीचरों की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, हर साल भर्ती होती है, हर तरीके का टीचर हर वर्ष लिया जा रहा है। अध्यापक प्राइमरी स्कूलों से लेकर पीजी तक सब में भर्ती चल रही है। पुलिस की इतनी भर्ती हो चुकी है कि अगले 20 साल पुलिस की भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक भी दिन आपको पता चला है, जिसके घर लेटर पहुंच जाता है उसे पता चलती है कि मैं पुलिस में भर्ती हो गया। कोई रिश्वत हुई? अभी आप कहाँ रह रहे हैं? आप नोएडा की बगल में रह रहे हैं। जो भी सरकारें रही हैं 6 मशीन नोट गिनने की लगती थी और हर शुक्रवार को और शनिवार को बड़े बड़े वाहन नोटों से भर के निकलते थे। आज हमारी 6 साल से सरकार है, कोई बता दे, कोई इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई बता दे कहीं कोई 2 रुपये का लेन देन हुआ हो। तो इन चीज़ों का इनका जो है हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए। जितनी योजनाएं हमारी हैं, इतने काम हमारे हैं कि उनको आप याद भी नहीं कर सकते। अगर हम बताते भी नहीं शाम तक तो आप उनको याद नहीं कर सकते, लिखोगे और दिखाओगे तो जब। तो मेन बात यह है कि गवर्नमेंटों की जो नीति और नीयत दोनों साफ है। पूरे जनपद में मेरे लिए खुशी का विषय है ये कि मेरा संस्था चुना गया। संस्था में बस सीधा सा इतना सा काम सब लोग अपना अपना कर लें, पत्रकार अपना काम करें, स्टूडेंट अपना काम करें, टीचर अपना का काम करें और इससे ही देश का निर्माण होना। अब सरकार ने ये टैबलेट दिए हैं तो इनका सदुपयोग, एक इनका दुरुपयोग भी हो सकता है कि बालक इसमें ब्लू फिल्म देखते रहें। एक सदुपयोग हो सकता है कि इस पर वो बच्चे पढ़ें और बढ़ के आगे बढ़ें। तो इसका सदुपयोग करें और आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें और अपनी रोजी रोटी कमाएं। नीरज शास्त्री जी से सर, आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें टैबलेट्स वितरित किए गए हैं, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो सरकार की योजना है बच्चों को उत्साहवर्धन प्रोत्साहन करने के लिए, साधन संपन्न बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। और ऐसे बहुत से परिवार हैं, बहुत से बच्चे हैं जो लैपटॉप नहीं खरीद सकते और सुविधाएं नहीं हो सकते। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको प्रोत्साहन देने के लिए कर रही है। और ये जो लैपटॉप और ये जो मोबाइल वितरण का जो कार्यक्रम है तो वास्तव में बहुत से बच्चों के लिए बड़ा प्रेरणादायी बनेगा।
खबरों, विज्ञापनों, शुभकामनाओं आदि हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9720515141।